दोस्तों आज मैं कांग्रेस के एक ऐसे मौलाना अध्यक्ष के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने लगभग 10 लाख हिंदू भाइयों को मौत के घाट उतरवा दिया था। सैकड़ों हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार और हिंदू मंदिरों के विध्वंस को अंजाम दिया था। इतना ही नहीं, ये वही मौलाना है जिसने महात्मा गांधी को महात्मा मानने से इनकार कर दिया था। साथ में ये भी कहा था कि एक व्यभिचारी बलात्कारी नीच से नीच मुसलमान भी मिस्टर गांधी से बेहतर है। और इससे भी हैरानी की बात यह है कि इस मौलाना को गांधी जी ने ही कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया था। दोस्तों आज मैं आपको इतिहास का वो काला सच बताने जा रहा हूँ जिसे जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। इस मौलाना का नाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 41वें अध्यक्ष थे। 1923 में महात्मा गांधी ने इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया था। ये कांग्रेसी अध्यक्ष वही मौलाना है जिसने अनुसूचित जातियों के दलित हिंदुओं को 50% मुसलमानों के खेम में बांटने की घृणित मांग की थी। मतलब दलित हिंदुओं को मुसलमान बनाने की एक घटिया मांग की थी। दोस्तों ये कहानी उन दिनों की है जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। उन दिनों ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ही शक्तिशाली हुआ करती थी। अंग्रेज भारत समेत अन्य कई देशों पर अपना आधिपत्य कर चुके थे और बहुत से ऐसे देश थे जिसको अंग्रेजों ने लूट लिया था। उन्हीं दिनों की बात है, अंग्रेजों ने तुर्की को अपना गुलाम बनाने के लिए तुर्की पर चढ़ाई कर दी थी। तब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारत में मुसलमानों ने तुर्की को बचाने के लिए सन 1909 में लखनऊ से खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसका नेतृत्व कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली जौहर के साथ साथ अन्य मुस्लिम नेताओं ने भी किया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों के ऊपर दबाव बनाना था जिससे वे तुर्की को छोड़ दे और तुर्की के खलीफा अपने पद की पुनः प्राप्ति कर ले। ऐसे में मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी को लगा कि खिलाफत आंदोलन को समर्थन देना मुस्लिमों को उनके साथ असहयोग आंदोलन में जोड़ देगा। उन्हें ये भी लगा कि अगर खलीफा के समर्थन में मुस्लिमों का साथ दिया गया तो वो बहुत भारी मात्रा में गांधी जी के साथ हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? वो जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। सैकड़ों प्रयासों के बाद जब मुसलमान अंग्रेजों पर दबाव बनाने में सफल नहीं हुए तो बौखलाए मुसलमानों ने अंग्रेजों के साथ साथ हिंदुओं का भी नरसंहार किया। मोपला मुसलमानों की कट्टरता थी जिसने 10 लाख हिंदुओं के नरसंहार, सैकड़ों हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार और हिंदू मंदिरों के विध्वंस को अंजाम दिया था। मालाबार नरसंहार के दौरान मोपला मुसलमान अंधाधुंध हिंदुओं को मार रहे थे, वो भी बेहद बर्बर ढंग से। ये वो घटना थी जिससे भारत कभी भी उबर नहीं पाया था। एक दस्तावेज में ये दर्ज है, 25 सितंबर 1921 को 38 हिंदुओं का बेरहमी से सिर कलम किया गया था और उनकी खोपड़ी कुएं में फेंक दी गई थी। ये बात दस्तावेज में दर्ज है कि जब मालाबार के तत्कालीन जिलाधिकारी इलाके में गए तो कई हिंदू कुएं से मदद के लिए पुकार रहे थे। मालाबार ऐसा अकेला नरसंहार नहीं था कि जिसमें हिंदुओं को मौत के घाट उतारा गया। तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर दीवान बहादुर सिंह गोपलन नायर ने अपनी एक पुस्तक में सांप्रदायिक संघर्ष की 50 से अधिक ऐसी घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया है जब मालाबार के मुसलमानों ने हिंदुओं पर अत्याचार किए थे। ऐसे इतिहास के बावजूद उस समय कम से कम कहने के लिए तो भारतीय नेतृत्व की प्रतिक्रिया शर्मनाक थी। मोहनदास करमचंद गांधी ने मालाबार मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन को इस उम्मीद से निर्विवादित समर्थन दिया था कि मुसलमानों को राष्ट्रवादियों में बदल देंगे, जिसके फलस्वरूप वो हिंदुओं का साथ ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने के खिलाफ देंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, उल्टे हिंदुओं के नरसंहार पर उतर आए। दोस्तों अब आप बताओ, क्या गांधी जी ने मुसलमानों का साथ देकर गलत किया था? इस विषय पर आपका क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसी ही रोचक जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।